हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th साइंस वार्षिक परीक्षा 2025 के एक नए क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम देखने वाले हैं और आज इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हम पूरा हल करने वाले हैं। सभी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पेपर को यहाँ पे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओमार शीट पे करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल 5 किमी प्रति घंटा है तो वस्तु की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 25/18 ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर दिया है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु के त्वरण का मान होगा। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पर दे रखा है 0, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दे दिया है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किसके कारण होता है यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका जो कारण है जड़त्व है, यह जड़त्व के कारण होता है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 किग्रा तथा आयतन 1 मीटर क्यूब है तो घनत्व का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है 4 किग्रा मीटर क्यूब, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे दिया है, मोम जल में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है, रीज़न बताना है, क्योंकि जल का जो घनत्व होता है एल्कोहल से अधिक होता है। इस तरह से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे दिया है, कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 किग्रा द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए जाने वाला कार्य होगा। यहाँ पर हमें स्मॉल जी का मान दे रखा है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पर दे रखा है 0, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दे दिया है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पर दे रखा है अधिक होती है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दे दिया है, अम्ल वर्षा का कारण है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पर दे रखा है HNO3 H2SO4 व जल, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दे दिया है, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पर दे रखा है अमोनियम क्लोराइड, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दे दिया है, मिट्टी का तेल तथा जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पर दे रखा है पृथक्करण कीप द्वारा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दे दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निरपेक्ष होता है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पर दे रखा है 9.11 × 10⁻31 किग्रा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दे दिया है, परमाणु के नाभिक में निम्न में कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो इसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर द वाला, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप दे दिया है, यदि हम आयोडीन को गर्म करते हैं तो यह भौतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर अ वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे रखा है परमाणु नाभिक, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पे दे रखा है राइबोसोम में, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, संयोजी ऊतक भ्रूणीय जनन स्तर से बनता है तथा यह मानव शरीर के लगभग कितने प्रतिशत भाग को बनाता है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पर दे रखा है मध्य जन स्तर 30%, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दे दिया है, तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पर दे रखा है कंडराव में, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दे दिया है, निम्नलिखित में से वह जंतु जो मत्स्य वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पर दे रखा है कट्टल मछली, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दे दिया है, लाइकेन किन्हीं 2 घटकों का साहचर्य है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पर दे रखा है कवक एवं शैवाल, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है एटीपी का पूरा नाम है। तो एटीपी का जो पूरा नाम है एडेनोसिन ड्राई फास्फेट, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, उपखंड ख में आएंगे तो लघु उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक 4 नंबर से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे रखा है एक उपग्रह r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाता है, उपग्रह द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन यहाँ पे हमें बताना है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो जो हमारा दूरी हो जाएगा वो 2πr आ जाएगा और जो विस्थापन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया है दो सर्वसम गोलियों में से एक को हल्की राइफल द्वारा तथा दूसरी को किसी भरी राइफल द्वारा समान बल से दागा जाता है, कौन सी राइफल कंधे पर अधिक आघात करेगी और क्यों? यहाँ पर हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हल्की राइफल से कंधों पर अधिक आघात लगेगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किस विद्युत युक्ति का उपयोग किया जाता है? विद्युत जनित्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं अथवा करके नाइट्रोजन चक्र में मुख्य चरण कौन से हैं। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ग में आएंगे तो लघु उत्तरी प्रश्न 2 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ग में आएंगे तो लघु उत्तरी प्रश्न रसायन विज्ञान से संबंधी 2 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क दे दिया है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है यहाँ पे हमें बताना है। जैसे पहला बता रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था तरल होगी। इसके बाद दूसरा दे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ठोस या तरल दोनों हो सकती है। इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था तरल गैस दोनों हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो प्रेशर कुकर में दाल शीघ्रता से क्यों पकती है? यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है जिससे दाल को अधिक गर्मी मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान यहाँ पे हमें करना है। इसमें कौन कौन सा विलयन है? पहला जो है समुद्री जल और दूसरा सोडा जल, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दिया है निम्नलिखित तत्वों की परमाणुकता यहाँ पे हमें लिखना है। यहाँ पर अब KCl की परमाणुकता देखेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद HBr की जो परमाणुकता हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की परमाणुकता हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। इसके बाद Na की जो परमाणुकता हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पर हमें कारण लिखना है। 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुँच जाती है, यहाँ पर हमें कारण बताना है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि इत्र के अणु हवा में फैल जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दिया है बर्फीले जल में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र आती है, क्यों? यहाँ पर हमें इसका कारण देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वायु में मौजूद जलवाष्प गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती हैं। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके उदाहरण सहित यहाँ पे हमें अंतर बताना है। जैसे मिश्रण तथा यौगिक में, निलंबन तथा कोलाइड विलयन में, इसमें अंतर आपको किस तरह से बताना है। मैंने इन पर शॉर्ट्स वीडियो अलग से बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद उपखंड घ लघु उत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, यहाँ पर हमें बताना है। टोनोप्लास्ट पौधों की कोशिका में रिक्तिका को घेरने वाली एक झिल्ली होती है जो कोशिका द्वारा रिक्तिका को अलग करती है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में यहाँ पे हमें क्या अंतर है बताना है। तो इसमें क्या अंतर है, पक्षी वर्ग जंतु में पक्षी पंख और चोंच वाले होते हैं और गर्म रक्त वाले होते हैं, जबकि स्तनधारी वर्ग में ये संतान को जन्म देते हैं। इनमें दुग्ध उत्पादन के लिए
ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें पंख नहीं होते हैं, जैसे चमगादड़, उपवाद है। तो इस तरह से क्लास 9th साइंस वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।